हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट्स जो कि 2022-23 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण शैक्षणिक उत्कृष्ट केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुमारगुप्त प्रथम। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। वंशों के अनुसार कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी ईस्वी सन से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय को हर्षवर्धन और पाल वंश के शासकों ने आर्थिक मदद दी। हर्ष और पाल वंश के शासकों ने नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण भी प्रदान किया। बख्तियार खिलजी ने 1199 से 1200 ईस्वी के आसपास में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। आगे देखते हैं। भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 6 से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संभवतः तक्ष नामक शासक द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं। भारत में वल्लभी, कांचीपुरम, विक्रमशिला आदि विश्वविद्यालय भी शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय वज्रयान बौद्ध संप्रदाय का सर्वमुख केंद्र भारत में था। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव सब बता रही हैं, आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसे संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, HBR। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। HBR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई तथा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और उसके बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। आगे देखते हैं। प्रेम बिहारी नारायण रजयादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। अब सुलेखक का मतलब होता है संविधान के हस्तलिखित करने वाला। सर BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। याद रखिएगा, सर BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत के महान्यायवादी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। भारत के महान्यायवादी पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। महान्यायवादी की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आगे देखते हैं। भारत में 3 अधिकार को विधि अधिकार माना जाता है। पहला है भारत का महान्यायवादी, दूसरा है भारत का महाधिवक्ता, तीसरा है भारत के अपर महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब कितनी होती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 85 डेसिबल, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब 85 डेसिबल होती है।
साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता का स्तर 30 से 40 डेसिबल होता है। सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए 50 डेसिबल की ध्वनि पर्याप्त होती है। आगे देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता का ऐसा मात्रक माइक्रो वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ध्वनि की तीव्रता का सामान्य मात्रक बेल एवं डेसिबल है। अब एक बेल बराबर होता है 10 डेसिबल 10 डीबी। 95 दाब से अधिक ध्वनि में लगातार रहने पर व्यक्ति बहरा हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा ध्वनि जहाँ हो वहाँ पे ना रहे, थोड़ा दूरी बनाए रखें। आगे देखते हैं। यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करेंगे? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा के उपाध्यक्ष को। आगे देखते हैं। यदि लोकसभा अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना त्याग करना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। लोकसभा के स्पीकर लोकसभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा चुना जाता है और त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष चुनाव में लोकसभा सदस्य अपने अपने में से एक को चुन लेते हैं। यदि उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है तो वह स्पीकर को देगा। केंद्रीय विधायक मंडल में प्रथम भारतीय स्पीकर 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल को चुना गया था। आगे देखते हैं। वे स्वराज पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर थे। दूसरे लोकसभा के स्पीकर एवं अंतःशयनम अयंकर थे। अनुच्छेद 93 के अधीन लोकसभा अपने सदस्य में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेकर सामान्य संसद सदस्य की तरफ शपथ लेते हैं। आगे देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग 10 किलोमीटर के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 111 किलोमीटर। आगे देखते हैं। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग 111 किलोमीटर के बराबर है। विषुववृत्त के उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोण या दूरी को अक्षांश कहते हैं। विषुववृत्त 0 डिग्री के अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुववृत्त के उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल से खींचे जाने पर 90-90 अक्षांश वृत्त होता है। आगे देखते हैं। विषुववृत्त के ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में 0 डिग्री से 90 डिग्री तक कक्षाएँ रेखाएं पाई जाती है। इस प्रकार विषुवत रेखा सहित कुल 181 अक्षांश रेखाएं होती है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। देख लीजिएगा, ये आपका 23.5 डिग्री है। आगे देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, ये आप नोट जरूर कर लीजिएगा। एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार शुरू किए थे। इंडियन ओपिनियन के प्रथम अंक 4 जून 1903 को प्रकाशित हुआ था। इसके प्रथम संपादक मनमुख लाल नजर थे। महात्मा गांधी सन 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और वह रंगभेद की नीति के खिलाफ आवाज़ उठाए थे। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन पहली बार दक्षिण अफ्रीका में शुरू की थी। हिंद स्वराज गांधी जी की लिखी पुस्तक है। इस पुस्तक को 1909 में लंदन में दक्षिण अफ्रीका लौटते हुए लिखी गई थी। नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र की स्थापना
जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ में 1938 में किए थे। आगे देखते हैं, एनी बेसेंट ने 1914 में द कॉमनवेल्थ साप्ताहिक पत्रिका शुरू किए थे। देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संगम वंश। देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश संगम वंश था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम द्वारा किया गया। हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम दोनों भाई थे एवं इनके वंश का नाम संगम वंश था। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले वंशों का क्रम इस प्रकार से था: संगम, सालो, तुलुव एवं अराविडु। आगे देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय तुलुव वंश के थे। दक्षिण भारत में विजयनगर एवं बहमनी के बीच युद्ध मुख्यतः रायचूर दोआब क्षेत्र को लेकर होता है। 23 फरवरी 1565 ईस्वी का तालीकोटा या राक्षसंतगढ़ी का युद्ध विजयनगर एवं बहमनी के संयुक्त सेना के बीच लड़ी गई थी। आगे देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय राज्य सिक्किम किस देशों के साथ अपनी अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। आगे देखते हैं, भारतीय राज्य सिक्किम की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। बांग्लादेश से लगने वाले भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमाएं लगती है। देखते हैं, सिक्किम से नेपाल, चीन और भूटान की सीमा लगती है। बांग्लादेश डेल्टाई प्रदेश है जहाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा अवस्थित है। बांग्लादेश 3 ओर से भारत से त्रिपुरा से घिरा हुआ है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ लगती है। और आज का देखते हैं लास्ट एवं 10वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अल्पस। आगे देखते हैं, अल्पस पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है। यूरोप में नवीन पर्वतों में अल्पस और काकेशस प्रमुख है। इंग्लिश चैनल फ्रांस और यूके को अलग करता है। पिरेनीज पर्वत फ्रांस को स्पेन से अलग करता है। फ्रांस से अल्पस पर्वत इटली को अलग करता है। फ्रांस से जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड को अलग करता है। फ्रांस को बाइजेज पर्वत जर्मनी से अलग करता है। माउंट ब्लैंक अल्पस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। तो यह था आपका टॉप 10 क्वेश्चंस। आगे हम लोग देखेंगे और 10 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अब 20 क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि अब SSC GD का सिलेबस चेंज हो गया है और अभी 20 क्वेश्चन सी है। तो हम लोग ऐसे ही और 20-25 सेट्स देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।